गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे आप सभी बेटा? एकदम से अच्छे। शाबाश, जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए बेटा और अपनी जो अटेंडेंस है विद क्लास सेक्शन के साथ आप लिख दीजिए। शाबाश बेटा, अब आपकी रोज़ाना जो है वो 1 बजे ही क्लास होगी। साइंस की जो क्लास है बेटा वो आपकी 1 बजे ही हुआ करेगी, तो ये आप नोट कर ले, है ना। आपको लिंक शेयर कर दिया गया है, जल्दी से ज़्यादा जुड़िए। आप तो एक क्लास के जितने बच्चे हैं उतने ही जुड़ पाते हैं, जबकि सेक्शन बेटा 4 हैं, है ना। तो आप कम क्यों जुड़ रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था गूगल मीट पे तब तो बेटा आप 50 से ऊपर चले जाते थे बच्चे, और अब जो है वो कम हो रहा है धीरे धीरे। शाबाश। 1 बजे जो है बेटा वो साइंस की क्लास अब लगा करेगी, तो आप अलर्ट रहें, इस टाइम पर जो है तैयार रहें। जुड़ गए? क्लास सेक्शन जरूर लिख दीजिएगा, नाम और क्लास सेक्शन। ठीक है बेटा, देखो हम जो है एक क्लास हुई है इससे पहले, और हम रिप्रोडक्शन के बारे में, या हम कह सकते हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे। हमने बताया था कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें बेटा आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो न्यू फॉर्म होगा, तो हो सकता है कि उसके अंदर जेनेटिक या स्ट्रक्चर या फंक्शन बेटा डिफरेंट हो। लेकिन जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसमें जितना भी करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी होगा या स्ट्रक्चर होगा बेटा, या फॉर्मेशन होगा न्यू ऑर्गेनिज्म का, वो सेम होगा किसकी तरह, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, अपने पिता से वो बिल्कुल मैच करेगा बेटा। उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो किसी तरह का फ्यूजन होता है, ना ही बेटा कोई जेमेट फॉर्मेशन होता है, और ना ही कोई फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। जितने आपके जेनेटिक करेक्टर उसके पेरेंट सेल में थे बेटा, वो मिटोसिस डिवीजन के बेस पर बेटा वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो किस में मैच कर जाती है, उनकी डॉटर सेल में मैच कर जाती है। फिर हमने बेटा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में, जिसका नाम था बेटा बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, इस तरह से हमने बात की थी। बाइनरी फिजन के अंदर जो सिंगल पेरेंट सेल थी बेटा वो आपकी 2 पार्ट में डिवाइड हो रही थी, और हम उसका एग्जाम्पल ले सकते थे बैक्टीरिया, अमीबा या फिर यूग्लिना। ठीक है। इसी तरह से बेटा अगर हम देखें मल्टीपल फिजन, तो मल्टीपल फिजन में जो न्यूक्लियस था वो बार बार खुद को रिपीट कर रहा था, और हमने देखा था उसकी फॉर्मेशन हो गई थी। थर्ड था बेटा जिसका नाम था, और हमने कहा था फ्रेगमेंटेशन, या बेटा उसी में नाम आता है रीजनरेशन। और हमने बताया था कि एक पेरेंट सेल के बेटा बहुत सारे टुकड़े होंगे, और वो टुकड़ों से फिर आपका वापस से वही चीज़ बनेगी, वापस से बेटा वही आपके ऑर्गेनिज्म फॉर्म होंगे। तो ये हमने पीछे की क्लास में जो है बेटा डिस्कस कर लिया था। आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाकी जो टाइप्स बच गए हैं उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेटा आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बेटा आप टाइप्स पढ़ रहे हैं। 3 टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, आज जो रिमेनिंग की 3 टाइप्स है बेटा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा बेटा आपकी जो 4th टाइप है उसका नाम ले रहे हैं हम, जिसका नाम है बडिंग। ध्यान से देखिएगा बेटा, आज की जो क्लास है वो पहले की तरह इम्पोर्टेंट है। ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है बेटा।
पहले पार्ट में हमने 3 टाइप्स जो है डिस्कस कर ली है, अब जो है बेटा चौथा। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान है, इजी है बेटा। जो बडिंग मेथड होता है उसके अंदर जैसे बाइनरी फिजन हुआ था कि आपका जो पेरेंट सेल था बेटा वो आपका जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था या 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया था बेटा, उसी की तरह सिमिलर होता है आपका बडिंग मेथड। और बडिंग मेथड जो है बेटा उसका यूज कुछ एनिमल्स करते हैं बेटा, कुछ आपके प्लांट्स करते हैं। लेकिन बेटा इसमें बाइनरी फिजन जो है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व ना होकर थोड़ा बहुत चेंज ये आता है कि ये जो है आपका बेटा स्मॉल पीसीज में डिवाइड हो जाता है। इसके अंदर बेटा जो आपका क्या होता है, पेरेंट सेल होती है वो बेटा आपके स्मॉल पीसीज में डिवाइड हो जाएगी और बेटा फिर उस स्मॉल पीसीज से जो न्यू डॉटर सेल फॉर्मेशन होगी उसके अंदर बेटा वो सेम प्रोसेस जैसी बाइनरी के अंदर थी बेटा, लेकिन यहाँ बाइनरी ना होकर के बेटा आप कहेंगे सर कि जो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो न्यू ऑर्गेनिज्म होंगे वो बेटा अपने मदर सेल से सेपरेट होने के बाद नए टुकड़ों को बनाएगी और बेटा वो फिर सिमिलर होगी, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। ये बात आप ध्यान रखेंगे बेटा, ये बिल्कुल सेम होगी जैसे मैं कहूँ क्या, ध्यान से देखिएगा बेटा, इट इज सिमिलर टू बाइनरी फिजन। ये बेटा आप ध्यान रखेंगे, ऐसे ही आपको लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं, बट is used by some plants and animals। ये बात ध्यान रखेंगे बेटा, ये एक ऐसा फिजन है बेटा, एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो बेटा सिमिलर होता है बाइनरी फिजन के। लेकिन आप कहेंगे सर क्या, सम प्लांट्स और बेटा एनिमल्स जो है आप कहेंगे उसमें यूज किया जाएगा, बट इट कैन नॉट, ये ध्यान से रखिएगा बेटा, इन्वॉल्व लाइक बैक्टीरिया स्प्लिट इन इट्स हाफ। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने लिख दिया है कि ये बाइनरी फिजन की तरह तो होता है, लेकिन बेटा इसमें जिस तरह से आपके बैक्टीरिया जो है अगर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं बेटा, तो उस तरह से आपका यहाँ पे ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। ये बेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाइनरी फिजन के अंदर जिस तरह से बैक्टीरिया 2 पार्ट में डिवाइड होता है उस तरह से बेटा इसके अंदर जो पेरेंट सेल होगी या जो मदर सेल होगी बेटा वो आपकी बैक्टीरिया की तरह 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, सिमिलर तो होती है बाइनरी फिजन के, लेकिन यहाँ पे जो स्प्लिट होता है कोई भी पेरेंट सेल हाफ के अंदर आधा आधा बट जाता है, ऐसा बेटा किसी के अंदर नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, इन दिस क्या बेटा आप कह सकते हैं पेरेंट, या आप कहेंगे स्मॉल पार्ट ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, स्मॉल पार्ट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स breaks off while they separated from their पेरेंट सेल। ये बात ध्यान रखेंगे। एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज, बेटा ये बात ध्यान रखेंगे, जब वो अपने पेरेंट सेल से अलग होकर कोई न्यू स्पेसीज फॉर्मेशन करते हैं
तो बेटा वो हमेशा दो पार्ट में डिवाइड ना हो करके बहुत छोटे छोटे पार्ट में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। यही मेथड है बेटा आपका बडिंग का। बडिंग का मतलब होता है बेटा कि जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, आप कहेंगे सर पेरेंट सेल से सेपरेट करते हैं, तो बेटा उस पेरेंट सेल के बहुत छोटे छोटे स्मॉल पीसीज हो जाते हैं और तब जाके वो न्यू क्या बनाएंगे, स्पेसीज बनाएंगे बेटा। और वो स्पेसीज जो है बेटा उनसे जो भी आपकी डॉटर सेल फॉर्मेशन होगी वो सेम प्रॉपर्टी लाई करेगी जैसा उनका बेटा क्या था, आप कहेंगे पेरेंट सेल थी। तो यहाँ पर बोल तो रहे हैं कि सिमिलर टू बाइनरी फिजन, लेकिन बेटा बाइनरी के अंदर तो दो टुकड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर दो टुकड़े ना होकर के आपका बेटा बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े होंगे। बस यही मेन डिफरेंस है आपका बडिंग के अंदर और बाइनरी फिजन के अंदर। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा। और एक ऐसे जीवों का ऑर्गेनिज्म या बेटा ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो इस मेथड को फॉलो करते हैं, बेटा ध्यान से देखिएगा इस तरह का जो मेथड है वो कैसे फॉर्मेशन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बेटा आप कहेंगे जैसे नाम आ गया आपका हाइड्रा, ऐसे ही बेटा एक नाम आ गया जिसका नाम है यीस्ट, और यीस्ट जो है बेटा एक तरह से फंगस होता है बेटा यीस्ट, और बेटा एक हो गया आपका हाइड्रा। ऐसे ही बेटा एक नाम हो गया जिसका नाम है फ्लैट वोम। इसी तरह से बेटा एक नाम होता है जिसका नाम है कोरल्स। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे ध्यान रखिएगा। हाइड्रा हो गया, यीस्ट हो गया, फ्लैट वोम हो गया बेटा, कोल्स हो गया, और एक आपका हो गया जिसको हम बोलते हैं बेटा जेली फिश। बेटा ये वो जीव या प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म है बेटा जो आपका बडिंग मेथड को क्या करते हैं, आप कहेंगे सर फॉलो करते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। हाइड्रा हो गया बेटा, यीस्ट हो गया, एक फ्लैट वोम हो गया, कोल्स हो गया या जेलीफिश हो गया। दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच यूज्ड या विच इन्वॉल्व बेटा बडिंग। ये बात ध्यान रखेंगे। तो एक नंबर का क्वेश्चन हो बेटा या आपका डिस्क्रिप्शन हो तो आपको बडिंग मेथड के बारे में लिखना है, तो पहले आपको ये थ्योरी लिखनी पड़ेगी बेटा। फिर आप कह सकते हैं कि इसी तरह से बेटा सी एनीमोन्स भी हो सकता है। प्रदीप कुमार बिल्कुल सही बात है बेटा, एक आपका सी एनीमोन्स भी हो सकता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ये भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बेटा किसको फॉलो करता है, आप कहेंगे सर ये सेम टू सेम बडिंग में ही आता है। अब बेटा एक इसका डायग्राम और समझ लें। आप चाहें तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, शाबाश बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, जो है एक एक चीज यहाँ पे क्लियर करवाई जा रही है, तो बेटा जुड़े रहें, बीच में क्लास ना छोड़ें। तो अब इसका एक डायग्राम देख लेते हैं जो बेटा इस चीज को बताएगा कि बडिंग मेथड एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए बेटा पूरा का पूरा बेटा एनसीईआरटी बेस के ऊपर ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये भी आपको ध्यान रहे क्या। तो देखिए बेटा डायग्राम देखें तो देखिए बेटा इस तरह से ये आपका जो है बेटा एक हम डायग्राम लेके चल रहे हैं कि किस तरह से ये बडिंग हुआ होगा। तो देखिए बेटा मान लेते हैं ये अपने पास कोई ऑर्गेनिज्म है और आप देखते हैं इसने बडिंग कैसे की होगी। तो बेटा ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं पेरेंट सेल। ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको हम बोलते हैं पेरेंट सेल, या आप चाहें तो इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं मदर सेल के अंदर। पेरेंट सेल बोल सकते हैं बेटा, या हम इसको मदर सेल बोल सकते हैं बेटा। जैसे ही आपका आगे का स्टेप देखा जाएगा तो अब देखिए बेटा बडिंग करते हैं, मतलब इसको हम थोड़ा सा कट करेंगे उस पार्ट से। तो यहाँ पे देखिए बेटा ये हमने ऐसे ले लिया,
देखो बेटा, ये देखो बेटा, यहाँ पे ये जो पॉइंट इंडिकेट हो रहा है, यहाँ से देखिएगा बेटा, ये जो पॉइंट इंडिकेट हो रहा है ये आपका है बेटा, जो इस बात को बताएगा कि बडिंग मेथड यहीं से एप्लीकेबल है बेटा, यहीं से चीजें क्लियर होंगी। क्या हम इसको बोल सकते हैं क्या कि ये आपका एक तरह से क्या है, बड है बेटा। बड का मतलब होता है एक ऐसा टुकड़ा है जो यहाँ से चीजों को सेपरेट करेगा। तो बेटा बड जो है वो आपका यहाँ से ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा। ग्रोथ इज, या बेटा हम कह सकते हैं ग्रोथ जो है यहाँ से आपकी स्टार्ट्स होगी। बेटा ये वो पॉइंट है जो आपकी पेरेंट सेल से स्मॉल पीसीज में हम इसको कट कर रहे हैं, और कट करने के बाद ही बेटा अब आपका यहाँ से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बेटा तीसरा अगर स्टेप देखेंगे तो पता चलेगा, देखिएगा ये बेटा यहाँ से चेंज स्टार्ट हो गया। अब चेंज जो है बेटा यहाँ से स्टार्ट हो गया है, और हम ये कह सकते हैं क्या कि बेटा इस तरह से अब आपका वेरिएशन आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है बेटा, ये अगर आपका देखा जाए तो इस तरह से बेटा आपका इस बडिंग से न्यू स्पेसीज या बेटा न्यू पार्ट, न्यू ऑफस्प्रिंग जो है, आप कहेंगे सर न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्स। बेटा यहां से आपका जो है न्यू डॉटर सेल या ऑफस्प्रिंग जो है बेटा वो आपका बनना स्टार्ट हो गया है। और बेटा जैसे ही हम इसको सेपरेट करेंगे, ये जो अगर देखेंगे स्ट्रक्चर में तो पता चलेगा बेटा कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो अपने पेरेंट सेल की तरह ही बेटा मैच करेगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे बेटा। अगर इस टुकड़े को हम देखना चाहें तो ये बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी में मैच करेगी बेटा। तो आप कहेंगे लाइक पेरेंट सेल। ये बेटा इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्ट्रक्चर आई है बेटा कहाँ से, आप कहेंगे न्यू स्पेसीज है, या बेटा न्यू आपका क्या है ऑफस्प्रिंग है, वो आपका यहाँ से जो बन रहा है, यानी कि ये जो हिस्सा है जो बडिंग से बनना स्टार्ट हुआ है, ये हिस्सा बेटा बिल्कुल मैच करेगा अपने पेरेंट सेल से। तो दिस इज द मेथड ऑफ, या दिस इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा। इसी मेथड को हमने क्या कहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा है। पेरेंट सेल थी बेटा हमारे पास, उसके बाद आपका हमने इसके एक टुकड़े से बड को स्टार्ट करना, ग्रोथ किया, और बेटा उस बडिंग से एक ऐसी स्ट्रक्चर या एक ऐसा ऑफस्प्रिंग या डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ बेटा जो लुक्स लाइक इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एज वेल एज जेनेटिक कैरेक्टर बेटा आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट सेल, बिल्कुल सेम है, कोई इसमें मिसमैच नहीं है। तो बेटा यही फिनोमिना किस किस में हो सकती है, हाइड्रा में होती है, यीस्ट में होती है, फ्लैटवॉर्म में होती है बेटा, कोल्स में होती है, या हम कह सकते हैं जेलीफिश या सी एनिमोज। दीज आर द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बेटा ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये आपका जो मेथड है ये रिप्रेजेंट करता है, आप कहेंगे सर बडिंग मेथड को। आई होप आप समझ गए होंगे बेटा। एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। शाबाश बेटा, एक बार आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बेटा अगर लेना चाहें तो। शाबाश बेटा, देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। अब जो अपना दूसरा मेथड आता है उस मेथड में ही हम फिर टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन इस बार जो टाइप्स पढ़ने वाले हैं हम उसका नाम होगा बेटा
तो हम कौन कौन सा पढ़ चुके हैं, बाइनरी पढ़ चुके हैं, मल्टीपल पढ़ चुके हैं बेटा, फ्रेगमेंटेशन पढ़ चुके हैं, और एक आप कहेंगे सर बडिंग पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। बेटा मेथड देखिएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही दिक्कत आ रही है बेटा, इसको समझ लीजिए, क्योंकि आप एक बात तो ध्यान रखेंगे कि ये आपका सबसे टफ टॉपिक है बेटा। सेक्सुअल तो आप इजीली पढ़ पाएंगे, लेकिन बेटा ये थोड़ा सा आपको जो है दिक्कत कर सकता है। तो देखिए बेटा वेजिटेटिव का मतलब होता है कि एक प्लांट को जो है उससे सेपरेट करना, कटिंग प्लांट जिसको हम बोलते हैं, यानी कि हिस्सा अगर आप कट करें और फिर उसको मिट्टी के अंदर लगा दें तो बेटा उस कटे हुए हिस्से से ही क्या है आप न्यू स्प्रिंग या बेटा न्यू डॉटर सेल जो बनेंगी वो बेटा आपकी लाइक होगी किसकी तरह, पेरेंट सेल की तरह। फिर से समझिए, मैं कह रहा हूं बेटा इस मेथड के अंदर हम किसी प्लांट के एक हिस्से को उसकी नोड के साथ, उसकी रूट नोड के साथ कट करेंगे बेटा, और अगर कट करने के बाद हम उसको मिट्टी में कहीं दूसरी जगह लगा देते हैं तो बेटा उस कटे हुए हिस्से से या उस रूट नोड की हेल्प से बेटा नई डॉटर सेल बनेगी, नया जो है जर्मिनेशन होगा प्लांट, और बेटा वो सिमिलर होगा अपने पेरेंट सेल की तरह। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसमें वेजिटेटिव में क्या कहेंगे, आप कहेंगे इन दिस plants are cut with root nodes and planted in soil somewhere। ये बेटा मेन लाइन है यहाँ पर ये समझने की कि हम इसके अंदर जो है वो बेटा रूट नोड के साथ प्लांट के किसी एक हिस्से को कट करेंगे और बेटा उसको मिट्टी के अंदर कहीं भी लगा देंगे तो आप कहेंगे सर जो नया ऑर्गेनिज्म या नया प्लांट तैयार होगा वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ होगा विद देयर पेरेंट सेल। ये पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे। तो बेटा अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि ये किस किस में आपका इन्वॉल्व होता है तो आप कहेंगे सर जिसका नाम होता है क्या, ट्यूलिप मतलब गुलाब बेटा, एक होता है स्ट्रॉबेरी और एक होता है बेटा डहेलिया। ध्यान से देखिएगा बेटा, हम कह रहे हैं क्या, स्ट्रॉबेरी बेटा, और दूसरा आप कहेंगे इसी तरह से बेटा क्या हो सकता है, गुलाब हो सकता है, ट्यूलिप। तो बेटा हम कह सकते हैं ट्यूलिप बल्ब्स यानी कि गुलाब, एंड आप कहेंगे सर डहेलिया एटसेट्रा। बेटा ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉबेरी हुआ, ट्यूलिप बल्ब हुआ, या हम कह सकते हैं डहेलिया, दीज आर इन्वॉल्व किस में बेटा, आप कहेंगे सर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इनके अंदर हम प्लांट के किसी एक हिस्से को कट विद देयर रूट नोड, उस रूट नोड के साथ कट करेंगे और फिर बेटा उसको मिट्टी में कहीं भी हम लगा देंगे तो जो नई डॉटर सेल बनेंगी बेटा वो आपकी सिमिलर बनेगी किसकी तरह, आप कहेंगे सर रोज बेटा, गुलाब सही है ना, और जैस्मीन भी सही है बेटा, सही है आपका। तो बेटा अब इसका डायग्राम समझ लीजिए क्या कि बेटा मान लीजिए ये जो है अपना, ये एक तरह से बेटा अपना वो प्लांट है, बेटा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें जो बारीकी से मेथड है वो ही समझने का है बेटा, और आप लिख सकते हैं अच्छे से।
और अच्छे से बेटा आपको एक एग्जाम्पल समझाना है, एक इसकी बेटा डेफिनेशन समझानी है, और फिर बेटा आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। ये बात आप ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। इस बार बेटा सिलेबस कम ज़रूर हुआ है, इसलिए जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं बेटा उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सिलेबस कम कर दिया है बेटा। सपोज करते हैं बेटा ये जो है एक आपका बेसिक पेरेंट सेल है बेटा, एक बेसिक, हम इसको क्या लिख के चल रहे हैं, आप कहेंगे सर पेरेंट सेल है। और बेटा अब हम इस चीज़ को कट करेंगे, मैंने लिखा हुआ है कि कट विद देयर रूट नोड। अब इसको कट करेंगे बेटा, तो कट करेंगे तो सपोज करते हैं बेटा इसको इस स्टेम से हमने कट कर दिया, यहां से कट कर दिया। हाँ, हिंदी में इसको कलम बोलते हैं। वेरी गुड बेटा, महिपाल सही कह रहे हैं, हिंदी में इसको बेटा कलम बोलते हैं। कट किया, तो कट करने के बाद हमने देखा बेटा इसको कट करने के बाद इस तरह से आपकी स्ट्रक्चर आई, क्या ये इस तरह से, ये जो है बेटा इस तरह से आपकी स्ट्रक्चर आई है। ठीक है बेटा, ये हमने इसको क्या कर दिया, आप कहेंगे सर कट कर दिया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कट विद स्टेम रूट, ये बात ध्यान रखेंगे बेटा। इसको हमने लिख दिया कट विद स्टेम रूट, इसको बीच में से कहीं कट कर दिया बेटा, ठीक है ना, कट विद स्टेम रूट। और बेटा अब क्या करना है, कट करने के बाद हमें इसको प्लांट करना है। अगला स्टेप है बेटा प्लांट इन समवेयर सोइल। तो बेटा मान लेते हैं ये अपना क्या है, आप कहेंगे सर ये मिट्टी है अपनी, सोइल है बेटा, तो आप कहेंगे प्लांटेड इन सोइल समवेयर। बेटा ये तीसरा स्टेप है आपका कि मिट्टी में इसको कहीं क्या कर देना है, आपको प्लांट कर देना है। तो बेटा जैसे ही आप इसको प्लांट करेंगे तो इसका कुछ हिस्सा जो है बेटा वो नीचे आ जाएगा, और बेटा इसका कुछ हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये हमने इसको बेटा क्या कर दिया, आप कहेंगे सर इसका कुछ हिस्सा हमने ज़मीन के अंदर लगा दिया बेटा, और कुछ हिस्सा जो है आप कहेंगे सर आपने इसको लगा दिया है। ये बेटा ये बात ध्यान रखिएगा। बेटा ये हमने इसको यहाँ पे मिट्टी में लगा दिया है बेटा, ठीक है। और मिट्टी में जैसे ही लगाया बेटा, ध्यान से देखिएगा, मिट्टी में जैसे ही इसको हमने क्या किया, आप कहेंगे प्लांट किया। इसके बाद बेटा ये धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप इसमें फर्टिलाइज मतलब खाद बीज देंगे बेटा, इसके अंदर जो है दवाइयाँ मेडिसिन या इस तरह की चीज़ें देंगे। तो बेटा अब ये ग्रोथ करना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब ये बेटा ग्रोथ करना यहाँ से स्टार्ट करेगा, और जैसे ही ग्रोथ करेगा तो बेटा एक बात देखिए, ये अपना जो है बेटा सरफेस है, और ये इसकी रूट है बेटा, ये आपकी स्टेम रूट थी। ये देखो बेटा जहाँ से कट किया था, अब यहाँ से बेटा जो रूट है वो आपकी नई जर्मिनेट होने लगेगी बेटा, नई जो है बेटा जर्मिनेट होने लगेगी रूट इसकी, और ये इस बात को बताता है कि अब आपका प्लांट जो है फिर से बेटा ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा। और बेटा जब ये स्टार्ट करेगा तो हम देखते हैं कि पहले तो इसके पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, लेकिन बेटा फिर आपके जो है न्यू लीफ, नई पत्तियां आना इस पर स्टार्ट हो जाएगी बेटा। और जैसे ही नई पत्तियां स्टार्ट आएगी तो आप कह सकते हैं कि अब ये दोबारा से ग्रोथ कर रहा है, और हम कह सकते हैं कि आपकी इस मेथड को हम क्या नाम दे सकते हैं, आप कहेंगे सर इस मेथड को हम जो है एक तरह से कह सकते हैं कि दिस इज द मेथड ऑफ वेजिटेटिव, आप कहेंगे सर ये बेटा। तो ये जो है बेटा ग्रोथ कर रहा है, रूट इसकी फूट चुकी है, रूट के साथ सोइल में इंजेक्ट कर दिया सर, हाँ जी बिल्कुल बेटा कर दिया। और ये अब आपका इस चीज को बता रहा है, आप कहेंगे सर प्लांट, या मैं यहाँ पे कह दूं न्यू प्लांट
ग्रोथ्स। बेटा नया पेड़ जो है अब वो ग्रोथ करना क्या है बेटा, स्टार्ट हो गया है। तो दिस इज द मेथड ऑफ क्या बेटा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब बेटा इस बात को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा है ये मेथड बेटा, एग्जाम में पूछ सकता है ये, ठीक है। ये आपका ध्यान रखिए, ये मेथड जो है बेटा वो पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक बेटा। हमने 5 मेथड यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं बेटा। पहला मेथड था जिसको हमने बाइनरी कहा, दूसरा था बेटा मल्टीपल, तीसरा था बेटा जिसको हमने कहा था क्या, आप कहेंगे सर एक आपका था बडिंग, एक है बेटा वेजिटेटिव, और एक आपका मेथड था जिसका नाम है बेटा फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। एक लास्ट बेटा और टॉपिक बचता है इसी में लास्ट टाइप है बेटा, वो ध्यान से समझिएगा क्या बेटा, क्लास जो है एक बार जुड़ने के बाद मत छोड़ा करो, ठीक है ना। क्लास छोड़ते ही दिक्कत आती है, चीजें जो है बेटा वो स्किप हो जाती है, आप छोड़ देते हो फिर दिक्कत करने लगती है। तो बेटा एक बात का ये ध्यान से समझ लीजिए कि अब आपकी जो क्लास है बेटा वो 1 बजे ही हम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई रेयर चांस हो जाए तो भले ही शाम को हो सकती है, लेकिन बेटा अब आपकी क्लास जो है वो हम 1 बजे ही करवाने की कोशिश करेंगे, ये बात ध्यान रखिए। चलिए बेटा एक लास्ट मेथड और पढ़ लेते हैं जिसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन ये मेथड बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पोर फॉर्मेशन। बेटा स्पोर फॉर्मेशन वो होता है जिसमें हमारा जो जेनेटिक कैरेक्टर है, ध्यान से समझिएगा बेटा कि स्पोर के अंदर जो जेनेटिक कैरेक्टर या मटेरियल होते हैं बेटा वो हमारे उसके अंदर होते हैं, स्पोर के अंदर होते हैं बेटा। ये बेटा सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके से हो सकता है। और जो अपना फंगस होता है जिसका नाम है बेटा मशरूम जिसकी सब्जी बनाई जाती है, मशरूम की सब्जी बनती है बेटा, ये बात ध्यान रखेंगे। उस फंगस में आपका मेथड यूज होता है बेटा जिसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन। ऐसे ही बेटा एक नाम होता है राइजोपस। एक बेटा आपका नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जिस पेड़ के अंदर बेटा आपके फूल वगैरह नहीं आते, उन मेथड में भी हमने लगाया स्पोर फॉर्मेशन। ऐसे बेटा हम ये कहेंगे कि आपका जैसे प्रोटोजोआ हुआ, फर्न हुआ, ग्रीन एल्गी हुआ, या बेटा आपका मोल्डस हुआ, ये सारे के सारे क्या हैं, आप कहेंगे ये सारे के सारे बेटा इंक्लूड होते हैं स्पोर फॉर्मेशन में। तो आप कहेंगे, देखिए ध्यान से देखो बेटा, in this genetic character और मटेरियल, बेटा ध्यान से देखिएगा, मटेरियल आर प्रेजेंट इनसाइड which allow to make new organism with identical character to their पेरेंट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी इसके अंदर क्या होगा, कोई ना कोई मेथड अप्लाई करेंगे बेटा, तो जेनेटिक कैरेक्टर इसके अंदर ही होते हैं। और जेनेटिक कैरेक्टर जब इसके अंदर होंगे बेटा तो वो इस चीज को अलाउ कर देते हैं कि अब जो भी नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी बेटा वो सिमिलर या एज इट इज होगा। आप कहेंगे सर ग्राफ्टिंग सा कैसे कर सकता है सर,
ग्राफ्टिंग बेटा, हाँ बेटा एक होता है पैरथेनोजेनेसिस। बेटा पैरथेनोजेनेसिस जो होता है, ध्यान से सुनिएगा सुनील कुमार, पैरथेनोजेनेसिस जो होता है बेटा उसके अंदर हम तो दूसरा मेथड लगाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर हम एक तरह से डाइप्लॉइड, डाइप्लॉइड का मतलब होता है बेटा मेल और फीमेल दोनों की प्रॉपर्टी रखने वाला, वो अलग चीज है। इसके बाद कहोगे तो डिस्कस कर देंगे। पैरथेनोजेनेसिस होता है बेटा जिसके अंदर बीज नहीं बनते। बेटा इसका एक्चुअल मीनिंग समझिए, पैरथेनोकार्पी या बेटा पैरथेनोजेनेसिस वो होता है जिसके अंदर बीज नहीं बनते। अब आपसे कहा जाए एग्जाम्पल बताइए, तो बेटा एक बात समझिए कि मैं अगर आपसे कह दूं अंगूर ग्रेप्स, या बेटा मैं कह दूं आपसे पपीता, तो आप कहेंगे सर पपीता वगैरह इनमें तो क्या है बीज होते हैं। केला हुआ, बनाना, तो बेटा बनाना हुआ, ग्रेप्स हुआ और पपीता हुआ, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैरथेनोकार्पी या पैरथेनोजेनेसिस। ये बात ध्यान रखेंगे। तो बेटा ये जो हम बीज वगैरह देखते हैं, ये जो बीज हम देखते हैं अंगूर में देखें या फिर हम देखें पपीता के अंदर, तो बेटा ये आर्टिफिशियल मेथड से उगाया गया है, जबकि ये जो मेथड है बेटा ये सारे नेचुरल हैं। और नेचुरल मेथड के अंदर जब इन चीज़ों को उगाया जाता है तो इनमें किसी तरह का बीज नहीं बनता, और बिना बीज का उगने वाला इसी को ही बोलते हैं पैरथेनोजेनेसिस। पैरथेनोजेनेसिस बोलते हैं बेटा फ्रूट्स विदाउट सीड्स। ये बात ध्यान रखिए, फ्रूट विदाउट सीड्स। महिपाल प्रजापति, समझ में आया बेटा? ठीक है बेटा। इसके बाद पैरथेनोजेनेसिस करवा देंगे प्रदीप कुमार, इसी के बाद करवा रहे हैं बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा, एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा। एक नाम लिखा हमने फंगस, लेकिन बेटा उस फंगस का हमें नाम लिखना पड़ेगा, और वो क्या होता है? आप कहेंगे सर मशरूम। बेटा उस मशरूम, एक ऐसी मशरूम या एक ऐसा जो बेटा सब्जी बनाता है जिस, ठीक है बेटा, ऐसे होता है बेटा ग्रीन एल्गी। ये बात ध्यान रखेंगे, ऐसे ही होता है बेटा ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसी तरह से बेटा आप कह सकते हैं प्रोटोजोआ। बेटा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, जोआ ओआ, प्रोटोजोआ बेटा। एक होता है बेटा मोल्डस, मोल्डस। बेटा अगर आपको ध्यान हो तो ये वो मोल्डस है जो बेटा आपका प्रोटिस्टा किंगडम में आया था। बेटा मोल्डस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बेटा आपका प्रोटिस्टा किंगडम 9th क्लास में पढ़ाया होगा, बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर, उसमें आया था मोल्डस। ऐसे ही बेटा आपका आप कह सकते हैं एज वेल एज नॉन फ्लावरिंग प्लांट। और बेटा जैसे नाम आपका आ गया क्या, आप कहेंगे सर राइजोपस। बेटा एक नाम आ गया जैसे राइजोपस। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सभी के अंदर बेटा ग्रीन एल्गी हुआ या मोल्डस हुआ या बेटा ये हुआ, ये सारे के सारे किसको आप कहेंगे फर्न। बेटा एक नाम और लिख सकते हैं आप चाहें तो, और एक नाम हो गया फर्न्स। तो बेटा फर्न्स हुआ, ये सारे के सारे जो हैं ये स्पोर फॉर्मेशन को करेंगे बेटा। जेनेटिक कैरेक्टर इन्हीं के अंदर होते हैं बेटा, और ये जो है इस बात को अलाउ कर देंगे कि जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो बिल्कुल सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होगा बेटा, जो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल मैच करेगा। और बेटा आप इसका एक मेथड या विद डायग्राम और देख लीजिए। ठीक है, देखो बेटा डायग्राम बनाना कभी ना भूले। डायग्राम जो होता है बेटा वो ही आपकी चीजों को बताएगा। ठीक है, देखिए बेटा यहां से स्टार्ट करते हैं हम। बेटा ये जो है आपका, ये एक तरह से मैं इसको कंसीडर करके चल रहा हूं कि ये जो है बेटा
मेरा पेरेंट सेल है। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो है मेरा पेरेंट सेल है। बेटा जैसे ही मैंने कहा कि इसका आगे का जो स्टेप होगा वो इस बात को बताएगा कि अब आपका देखा जाए तो हम इसको बोल सकते हैं एक तरीके से स्पोर एंडोस्पोर। एंडोस्पोर बेटा ध्यान से देखिएगा, स्पोर एंडोस्पोर। एंडोस्पोर का मतलब होता है बेटा कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से ये चीज अंकुरित जर्मिनेट होना स्टार्ट होगी। तो बेटा आप इसके लिए एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, दैट इज जर्मिनेटेड एंडोस्पोर, कि बेटा अब ये अंकुरित होना यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ न्यू डॉटर सेल जो है बेटा वो आपकी स्टार्ट हो गई है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो बेटा जैसे ये हुआ तो पता चला कि ये आपका बेटा कुछ टुकड़ों में इस तरह से आपकी जो स्ट्रक्चर है बेटा उसमें ये बटना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए बेटा, ये आपका जो है बेटा स्पोरुलेशन विंग्स, यानी कि यहाँ से अब आपका वो छोटे से छोटा टुकड़ा स्टार्ट हो गया है, स्पोरुलेशन विंग्स। ठीक है बेटा, यानी कि यहाँ से वो चीज़ें जो हैं वो अब स्टार्ट हो जाएंगी निकलना, या मैं ये कहूँ कि बेटा बटना, ये यहाँ से ये स्टार्ट हो गई। दूसरा स्टेप यही है बेटा। अगर तीसरा स्टेप आप देखते हैं तो हम कहेंगे कि सबसे पहले इनके ऊपर ये जो आउटर लेयर आपको दिख रही है ये लेयर बेटा रिमूव होगी। तो लेयर जैसे रिमूव होगी तो आप कहेंगे सर इस तरह का जो बेटा आपका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो आया ये आपका फॉर्मेशन होगा। ये लेयर बेटा सबसे पहले स्पोरुलेटेड मतलब फटना स्टार्ट हो जाएगी और बेटा आपका नया बनेगा, दिस इज ये। ठीक है, और बेटा आप कहेंगे इतना होने के बाद अगला बेटा आप कहेंगे लेयर रिमूव्ड। यहाँ पे बेटा लेयर जैसे रिमूव्ड होगी तो अगला स्टेप इसके बाद क्या होगा, आप कहेंगे सर अब ये नया न्यू डॉटर सेल यहाँ से फॉर्मेशन स्टार्ट होगी बेटा। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये आपका फिर से यहाँ से, तो बेटा इसमें से ये चीज़ें देखो ऐसे फटना स्टार्ट हो जाएगी, या बेटा इसमें से ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, स्पोर। बेटा स्पोर आप कहेंगे डिवाइडेड देम सेल, मतलब खुद में ही बटना स्टार्ट हो गई है बेटा, देम सेल्स। बेटा ये इस बात को दिखा रहा है कि जो स्पोर है, जो बेटा बीज है आपका, वो इसके अंदर क्या है, आप कह रहे हैं कि सर फटना स्टार्ट हो गया है यहाँ से। और बेटा जैसे ये फटना स्टार्ट होगा तो अगला स्टेप इस बात को बताएगा क्या, कि बेटा ये आपका धीरे धीरे इस तरह से, बेटा ये आपका इस तरह से बनना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जेनेटिक कैरेक्टर इस बात को बता रहा है कि वो खुद को अलाउ कर रहा है कि मैं बार बार जो है न्यू डॉटर। सर ये प्रोसेस ब्रेड पीस में हो सकती है? नहीं बेटा ऋषि कुमार, ये ब्रेड पीस में नहीं हो सकती बेटा ना, ये जो है प्रोसेस ये बेटा अलग है, इसमें नहीं करेंगे हम, ब्रेड पीस में नहीं करेंगे बेटा। तो बेटा ये अब आपका बटना स्टार्ट हो गया है। और बेटा इसको हम जैसे ये बटेगा तो पता चला, तो पहले अगर देखा जाए तो इसकी स्ट्रक्चर को दिखा देते हैं कि ये छोटे छोटे पार्ट में था, इस तरह से बेटे छोटे छोटे पार्ट में था, और छोटे छोटे पार्ट में था मतलब इसकी स्ट्रक्चर इनिशियली स्टार्ट हो चुकी है। आप इसको ऐसे दिखा दीजिए बेटा, और अब पता लगेगा कि नेक्स्ट स्टेप में ये जो है बेटा ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब एक ही इतना ग्रोथ हो गया बेटा, ये बेटा धीरे धीरे आपका ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया है। इसको हम बोलते हैं बेटा स्पोर इन लॉन्ग। बेटा ये बात ध्यान रखेंगे, स्पोर इन लॉन्गेट। ठीक है बेटा, और जैसे ही ये बन जाएगा तो ये धीरे धीरे आगे चल के बेटा इस पूरे स्टेप को भर देगा, पूरे स्टेप को भर देगा बेटा। और ये आपका पहले वाला जो पेरेंट सेल है बेटा उसकी तरह आपकी ये स्ट्रक्चर दिख जाएगी, और इसको बोलेंगे हम स्पोर इज रिलीज्ड। बेटा स्पोर इज रिलीज्ड। ये आपका बेटा यहाँ पर आपका ये पहला स्टेप हुआ बेटा,
ये आपका सेकंड हुआ, ऐसे ही बेटा ये आपका थर्ड हुआ, ये बेटा फोर्थ हुआ, ये फिर फिफ्थ हुआ और उसके बाद बेटा सिक्स्थ हुआ। तो ये आपके जो स्टेप हैं ये इस बात को डिस्क्राइब करते हैं, क्या आप कहेंगे सर पहले स्पोर या जर्मिनेटेड था, फिर उसके बाद वो ट्यूलिप्ट होना स्टार्ट हुआ, फिर लेयर रिमूव्ड हुई, फिर वो स्पोर खुद में डिवाइड हुआ, फिर बेटा वो छोटे छोटे उसने इनिशियली पॉइंट देखा, फिर वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गया, फैलना स्टार्ट हो गया और फैलने के बाद उसने पूरा जो है बेटा वो बना दिया, क्लियर कर दिया। तो दिस इज द स्टेप ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन। महिपाल कह रहे सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 6 टाइप्स है। बेटा 6 है लेकिन आपकी बुक में यही है, और आप कहें तो मैं आपको एक और बता देता हूं जिसका नाम है पैर्थेनोजेनेसिस। आप कहें तो बेटा बता देते हैं, काम आ सकता है वो, है ना। तो एक पॉइंट आप डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है बेटा पैर्थेनोजेनेसिस, जबकि बेटा वो ऐसा है नहीं, है ना बेटा, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन आप फिर भी अगर समझना चाहते हैं तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर बेटा समझाते हैं। हो गया बेटा, चलिए एक आपका लास्ट टॉपिक डिस्कस कर देते हैं बेटा। पैर्थेनोजेनेसिस बेटा ध्यान से समझिएगा। मैंने बताया था कि इसके अंदर बेटा विदाउट सीड, है ना बेटा, मैंने बिना बीज के बात की थी, विदाउट सीड, आपको ध्यान हो। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि ये चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो बेटा, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और इसके अंदर जो भी बेटा आपका क्या बनेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो बेटा उस सीड से बनेगा जो फर्टिलाइज नहीं हुआ होगा, जो बेटा फर्टिलाइज नहीं हुआ होगा। ध्यान से सुनिएगा, आप कहेंगे सर इट इज प्रेजेंट इन बोथ किसके अंदर, आप कह सकते हैं सर प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है बेटा, आप कहेंगे न्यू ऑर्गेनिजम्स आर formed without fertilization ऑफ एग्स। बेटा ये बात इंपॉर्टेंट है कि इसमें किसी तरह का क्या इन्वॉल्व नहीं है, फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे बेटा। एग्जाम्पल्स और देख सकते हैं इसका, और उसका नाम है बेटा, जैसे हम कहें क्या, आप कहेंगे सर आंट्स, बेटा चींटी किसको लगाती है, पैर्थेनोजेनेसिस को। ऐसे ही बेटा आप कहेंगे सर बीज, यानी कि जिसको मधुमक्खी बोल सकते हैं बेटा। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए क्या, आप कहेंगे वाटर फ्लीज, ये हो सकता है बेटा। एक हो सकता है रोटीफायर्स, ये हो सकता है बेटा। एक आपका पैरास्टिक, बेटा पैरास्टिक्स में आते हैं परजीवी, लाइक वायरस, है बेटा। ये बात ध्यान रखेंगे आप कि इसके अंदर क्या आते हैं, आप कहेंगे सर लाइक वायरस वगैरह पैरास्टिक्स होते हैं बेटा वो, ठीक है। ऐसे ही एक नाम लिख सकते हैं, जैसे बेटा इंसेक्ट हो गया, छोटे छोटे जो आपके कीड़े मकोड़े हैं वो आपके आ गए, मॉस्किटो लाइक,
बिल्कुल सही है। अरमान बिल्कुल सही है बेटा, मॉस्किटो वगैरह इसी में आ जाता है, इंसेक्ट में। और ये आपका जो है बेटा वो है। और पैरथेनोजेनेसिस में मैंने बताया, हाँ एपिहाइड्स बिल्कुल सही है बेटा, लिखवाया गया आप सभी को, स्टिक भी कह सकते हैं, ये सारे के सारे यहाँ से। तो बेटा एक लास्ट बात देख लीजिए, क्या कि मैंने कहा कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, ये लास्ट पॉइंट है, देखिएगा बेटा। अगर इसका डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा डायग्राम है नहीं, क्या कि हमने कहा कि सपोज कीजिए अपने पास कोई एडल्ट है, लेकिन बेटा वो मेल ना होकर के क्या है, आप कहेंगे सर फीमेल है। बेटा कोई एडल्ट क्या है, फीमेल है। और दूसरा कहेंगे क्या कि बेटा वो बनाती है, क्या आप कहेंगे सर डाइप्लॉइड, और डाइप्लॉइड एग। और डाइप्लॉइड एग का मतलब होता है बेटा उसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेल और फीमेल दोनों की होती है। बेटा डाइप्लॉइड का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मेल और फीमेल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन करता है। और बेटा फिर ये डाइप्लॉइड एग जो है फिर से एडल्ट फीमेल में बढ़ जाएगा। तो बेटा ये जो है इसको हम बोलते हैं विजुअल साइकिल। इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, विजुअल साइकिल। सर एक बार स्क्रीन ऑन कर दो बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, विजुअल, आप कहेंगे सर साइकिल। मतलब एक एडल्ट फीमेल जो है बेटा वो डाइप्लॉइड एग बनाएगी, लेकिन अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इस डाइप्लॉइड एग का कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और यहाँ से जो भी ऑर्गेनिज्म बनेगा बेटा वो अपने एडल्ट फीमेल की तरह ही होगा, वो अपने एडल्ट फीमेल की तरह ही होगा। और बेटा इस तरह का जो साइकिल चलता है उसको हम पैरथेनोजेनेसिस यानी कि विजुअल साइकिल कह सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा? आई होप आप समझ गए होंगे बेटा, ठीक है। शाबाश बेटा, आप समझ गए होंगे इसको। तो बेटा आज जो है आपका डाइप्लॉइड क्या होता है सर? बेटा डाइप्लॉइड बताया ना कि जिसके अंदर आपके मेल और फीमेल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हो। प्रदीप कुमार, बेटा मेल और फीमेल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर कोई रखता है उसको डाइप्लॉइड बोलते हैं। और अगर कोई मेल या फीमेल सिंगल की रखता है उसको बेटा आप हैपेलॉइड के नाम से जानते हैं। हैपेलॉइड, सिंगल के लिए हैपेलॉइड, और बेटा अगर दोनों चीजें उसके अंदर है तो डाइप्लॉइड, ठीक है ना। तो बेटा आज आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ। आगे जो है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे बेटा, प्लांट्स के अंदर भी एनिमल्स के अंदर भी। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में भी होगा और ह्यूमन बींग्स में भी होगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बेटा। और फिर हम जो है इस बात को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, मिलेंगे कल। तो बेटा कोशिश यही रहेगी कि 1 बजे क्लास हो आपकी, तो आप तैयार रहना इस चीज़ को लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेटा जिसने जो है लाइक नहीं किया है वो लाइक करे, वीडियो को सब्सक्राइब करें, और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को जो है शेयर करें। तो ये आपका बेटा मेरी तरफ से क्या है कंप्लीट हुआ, जिसका नाम था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाय बेटा सभी को, बाय एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक बेटा। अरे रुकिए, अभी मत हटाइए, एक बार रुक जाओ।